हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ और सत्यनिष्ठापूर्वक अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स की और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया के परफॉर्मेंस की। यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रीफ हिस्ट्री पे। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन शहर से की गई थी। 1930 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। उस टाइम इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से ही जाना जाने लगा। फिर 1966 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। 1974 तक इन खेलों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1978 से अभी तक इन खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में वैसे देश हिस्सा ले सकते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत जो भी देश आते हैं वही इन खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, और इन खेलों में जो देश हिस्सा लेते हैं वो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेते हैं। आज के टाइम में 56 ऐसे देश हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा टॉप 3 परफॉर्मर रहे हैं। भारत मंडल खेलों में अपना पदार्पण 1934 में किया गया था, जो इंग्लैंड के लंदन शहर में आयोजित किया गया था। भारत ने केवल एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है, जो न्यू दिल्ली में 2010 में आयोजित किया गया था। और भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो राष्ट्रमंडल खेलों का 24वां संस्करण है जो 2030 में खेला जाएगा, वो भारत मेज़बानी करेगा, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित किया जाने वाला है। अब आइए एक बार नज़र डालते हैं कि भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कैसा रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई 2026 से की गई थी और जो 2 अगस्त 2026 तक चला। ये 23वां संस्करण इस बार खेला गया और भारत का ये 19वां अपीयरेंस था कॉमनवेल्थ गेम्स में। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंडिया की तरफ से 122 थे और इंडिया के फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में श्रीमती मीराबाई चानू थी। बैटन बियरर श्रीमती लवलीना बोरगोहिन और फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में जैस्मिन लंबोरिया थी। इस एडिशन के मैस्कॉट यानी शुभांकर का नाम है फिनी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था, ओवरऑल मेडल रैंकिंग है, उसमें भारत का स्थान चौथा है, जिसमें भारत ने अपने नाम 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक अपने नाम किया और भारत के कुल पदकों की संख्या 39 है। तो ये फिगर आपको डेफिनेटली याद रखना है कि भारत ने कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितना था, इंडिया का रैंकिंग कितना था, और ये सब फिगर की फ्लैग बियरर कौन था क्लोजिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में टोटल पार्टिसिपेंट्स कितना थे, कहाँ पे आयोजित किया गया, कब से कब तक आयोजित किया गया, कितना एडिशन था, ये सब फिगर्स आपको याद रखना है। आइए आप नज़र डालते हैं कि मेडल विनर्स कौन कौन भारत की तरफ से मेडल विनर्स रहे। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता साइखोम मीराबाई चानू ने, जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट में वुमेंस 48 केजी कैटेगरी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फिर आते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली शर्मिला ढंकर, जो हरियाणा से हैं। पारा एथलेटिक्स में इन्होंने शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। दिलीप महाड़ू गवित, जो पारा एथलेटिक्स में मेंस 100 मीटर में इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सोमन राणा, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पारा एथलेटिक्स में मेंस शॉटपुट इवेंट F57 में स्वर्ण पदक जीता। अस्मिता दे, जो त्रिपुरा से बिलोंग करती है, जूडो में विमेंस 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत की तरफ से जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली एथलीट बन चुकी है। फिर बात करते हैं हर्ष सिंह, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जूडो में मेंस 60 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। साक्षी चौधरी, जो हरियाणा से बिलोंग करती है, इन्होंने बॉक्सिंग में
51 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। प्रीति पवार जिन्होंने बॉक्सिंग में 54 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। फिर जैस्मिन लंबोरिया जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, बॉक्सिंग में इन्होंने 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। प्रिया घंगास जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, बॉक्सिंग में 60 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अरुंधति चौधरी जो राजस्थान की रहने वाली हैं, बॉक्सिंग में इन्होंने 70 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। फिर अगले एथलीट सचिन सिवाच जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग में इन्होंने 60 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अंकुश पंघल जो हरियाणा के रहने वाले हैं, बॉक्सिंग में इन्होंने 80 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अब आते हैं सिल्वर मेडल की लिस्ट पे। तो सिल्वर मेडल के लिस्ट में सबसे पहले सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं भारत की तरफ से ऋषिकांता सिंह थे, जो मणिपुर के रहने वाले हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 60 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। तमिलनाडु के रहने वाले मुथुपंडी राजा ने वेट लिफ्टिंग इवेंट में मेंस 65 केजी इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तमिलनाडु के रहने वाले मुथुपंडी राजा ने वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट में मेंस 65 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। फिर ज्ञानेश्वरी यादव जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 53 केजी विमेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। हरजिंदर कौर जो पंजाब के रहने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, हरजिंदर कौर जो पंजाब की रहने वाली हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। अजय बाबू जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 79 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। लवप्रीत सिंह जो पंजाब के रहने वाले हैं, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 110 प्लस केजी में के इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सर्वेश अनिल कुशारे जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। उत्तर प्रदेश के रहने वाले गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में मेंस 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। केरला के रहने वाले मुरली श्रीशंकर ने एथलेटिक्स में मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, इन्होंने एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण चित्रावेल तमिलनाडु के रहने वाले जो हैं, एथलेटिक्स में मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। मोहम्मद बसील जो केरला के रहने वाले हैं, इन्होंने पारा एथलेटिक्स मेंस 100 मीटर T47 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। शुभम जयल जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पारा एथलेटिक्स में शॉट पुट इवेंट F57 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। यामिनी मौर्य मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जूडो स्पोर्ट में विमेंस 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता। जादूमणि सिंह जो मणिपुर के रहने वाले हैं, मेंस 55 केजी बॉक्सिंग स्पोर्ट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लवलीना बोरगोहेन जो एशियन चैंपियन भी रह चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है और कॉमनवेल्थ का भी मेडल इन्होंने जीता है। बॉक्सिंग स्पोर्ट में 75 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आखिरी सिल्वर मेडलिस्ट नरेंद्र बेरवाल जो हरियाणा के रहने वाले हैं, बॉक्सिंग स्पोर्ट में 90 प्लस केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब आइए नज़र डालते हैं एक बार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के लिस्ट पे। बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बिहार के रहने वाले झंडू कुमार ने पारा पावर लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर विद्या रानी देवी जो मणिपुर के रहने वाली है, वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट में 58 केजी कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शिल्पा के शैला जो कर्नाटका के रहने वाली है, इन्होंने विमेंस शॉटपुट F57 इवेंट में पारा एथलेटिक्स स्पोर्ट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। गुलवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने एथलेटिक्स में 5000 मीटर इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सीमा कलीरामा जो कि स्कॉलर भी रह चुकी हैं, उन्होंने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। यशवीर सिंह जो हरियाणा के रहने वाले एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तमिलनाडु के सेल्वा प्रभु थिरुमरन जो एथलेटिक्स स्पोर्ट में मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिल्ली के तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स इवेंट में मेंस डीकैथलॉन में
ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्नति शर्मा जो उत्तराखंड के रहने वाली है, वुमेंस 63 kg कैटेगरी में जूडो में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये था पूरा लिस्ट मेडल वाइज किन किन प्लेयर ने किस कैटेगरी में, किस स्पोर्ट में कौन कौन सा मेडल जीता। तो ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है। अब एक बार नज़र डालते हैं स्पोर्ट वाइज मेडल ब्रेकडाउन पे कि किस किस स्पोर्ट में कितना गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल बॉक्सिंग स्पोर्ट में मिला, और बॉक्सिंग में 3 सिल्वर और कोई भी कांस्य पदक नहीं, यानी टोटल बॉक्सिंग में 10 मेडल मिले। फिर उसके बाद अब नज़र डालते हैं एथलेटिक्स में 5 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, टोटल 10 पदक एथलेटिक्स में मिले। वेट लिफ्टिंग में भारत को 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, यानी टोटल 8 पदक भारत को वेट लिफ्टिंग में मिले। पारा एथलेटिक्स की अगर बात करें तो 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। इसी तरह टोटल नंबर होता है पारा एथलेटिक्स में 6 टोटल पदक भारत को मिले। अब बात करते हैं जूडो की। तो जूडो स्पोर्ट में इंडिया को 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसी तरह इंडिया का जूडो स्पोर्ट में टोटल नंबर ऑफ मेडल होता है 4। फिर अब बात करते हैं पारा पावर लिफ्टिंग में। पारा पावर लिफ्टिंग में बस 1 ही मेडल मिला है, जो बिहार के रहने वाले झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पारा पावर लिफ्टिंग में। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी पावर लिफ्टिंग में 1 हुआ। तो आप देख सकते हैं जैसे टोटल नंबर ऑफ गोल्ड्स 13 हैं, टोटल नंबर ऑफ सिल्वर मेडल 17 एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल 19। तो इसी तरह इंडिया का टोटल मेडल टैली जो होता है वो 39, जिसमें कि 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल है। तो ये था इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कैसा रहा। तो ये पूरा फिगर आपको याद रखना है, एक एक डेटा आपको याद रखना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में, किस स्पोर्ट्स पर्सन ने या किस एथलीट ने कौन सा मेडल जीता। तो ये सारे फिगर्स आपको याद रखने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर रहे हो, या इन जनरल भी आपको अगर लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी जानकारी दूसरे तक देनी चाहिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।